नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड के इतिहास में हमने इससे पहले गोरखा उत्तराखंड में गोरखा शासन देखा, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ब्रिटिश शासन देखा। अब देखते हैं 1857 की क्रांति। ठीक है, अब देखते हैं 1857 की क्रांति। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे राज्य में जो आंदोलन था उसका असर जो था बहुत कम था, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण थे। क्योंकि जो गोरखा थे वो बहुत ज़्यादा अन्यायी और क्रूर थे, और जो बहुत ज़्यादा उनके अत्याचारों से यहाँ के लोग इतने परेशान हो चुके थे कि उनको जो ब्रिटिश शासन था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इसकी वजह से 1857 की जो क्रांति हुई उसका जो असर है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हुआ। ठीक है, तो 1857 की क्रांति जो है, 1857 के आंदोलन का असर राज्य में बहुत कम था। क्यों? क्योंकि उस समय अन्यायपूर्ण गोरखा शासन की अपेक्षा लोगों को अंग्रेज शासन सुधारवादी लग रहा था। ठीक है, तो वही रीजन हो गया कि गोरखा इतने क्रूर थे, इतने अन्यायी थे, इतना ज्यादा उन्होंने यहाँ पे लोगों पे अत्याचार किया, जिसके कारण लोग इतने परेशान हो चुके थे कि उन्हें जो है उनकी अपेक्षा जो ब्रिटिश शासन है वो काफी अच्छा और सुधारवादी लग रहा था। ठीक है, तो अंग्रेज शासन जो है काफी सुधारवादी यहाँ के लोगों को लग रहा था। और जो है कुमाऊं में जो उस समय जो रैमजे थे, तो रैमजे जो थे बड़े कुशल और कैसे थे, काफी कुशल और उदार शासक था। बहुत उनका उदारवादी थे, वो अच्छे शासक के रूप में उस टाइम यहाँ पे वो उभरे। तो इसलिए लोगों को जो है ब्रिटिश शासन जो है वो काफी अच्छा लग रहा था। राज्य में शिक्षा, संचार व यातायात की कमी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शिक्षा का मतलब बहुत ज्यादा अच्छे रास्ते नहीं थे, यातायात की कमी थी, और शिक्षा का भी इतना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था। तो इसकी वजह से जो है लोग और ज्यादा ब्रिटिश शासन को क्या कर रहे थे, पसंद कर रहे थे। चंपावत जिले के बिसुंग लोहाघाट गांव में कालू सिंह मेहरा ने कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन क्रांतिवीर बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ जो है आंदोलन चलाया। तो चंपावत जिले में एक क्रांतिकारी थे कालू सिंह मेहरा, जो यहाँ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्या कहते एक सेना का संगठन किया। उस संगठन एक गुप्त संगठन किया सेना का, क्रांतिवीर उसका नाम रखा, जो और इससे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्या चलाया, शासन चलाया। ठीक है, इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का क्या है, गौरव प्राप्त है। अब देखिए कुमाऊं क्षेत्र में 17 सितंबर 1857 के लगभग हल्द्वानी पे जो है 1000 लोगों ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और उन पे जो है जो अंग्रेज सरकार थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से उन हल्द्वानी पे उस समय पे कब्जा किया। ठीक है, 1857 के बाद राज्य में आर्य समाज तथा अन्य संगठनों द्वारा धार्मिक सुधारों तथा शिक्षा का प्रसार के प्रयासों से लोगों में राज्य नैतिक चेतना जागी। फिर 1857 की क्रांति के बाद यहाँ पे आर्य समाज और जो अन्य धार्मिक संगठन थे, तो उन्होंने जो है शिक्षा का जो प्रसार किया, उससे लोगों में जो है राजनीतिक चेतना जागी। ठीक है, इतना देख लीजिए। उसके बाद 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना तथा 1871 में अल्मोड़ा अखबार के प्रकाश से राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, तो 1870 में डिबेटिंग क्लब और 1871 में अल्मोड़ा अखबार के प्रकाशन से जो है कुमाऊं क्षेत्र में जो है वो राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार हुआ जगह। ठीक है, राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार हुआ। 1886 में कलकत्ता के दूसरे कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है, जब दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो यहाँ पे जो है ज्वालादत्त जोशी सहित 2 और अन्य लोगों ने उसमें भाग लिया। ठीक है, तो 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में ज्वालादत्त जोशी ने क्या किया था, ज्वालादत्त जोशी सहित 2 नेताओं ने इसमें क्या लिया था, भाग लिया था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 1886 के दूसरे कलकत्ता में दूसरे कांग्रेस अधिवेशन में किसने पार्टिसिपेट किया था, तो ज्वालादत्त जोशी ने।
फिर उसके बाद देखिए 20वीं सदी के प्रथम दशक में पंडित गोविंद बल्लभ पंत का प्रवेश हुआ और 1903 में उन्होंने हैप्पी क्लब की स्थापना की। ठीक है, तो 20वीं सदी के प्रथम दशक में किसका आवागमन होता है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत की एंट्री होती है और 1903 में उन्होंने हैप्पी क्लब की क्या करी? स्थापना करी। ठीक है, उसके बाद देखिए 1905 का जो बंग विभाजन हुआ, उसके बाद देश भर में जो है चलने वाले बहिष्कार का राज्य में जो है व्यापक असर रहा। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय जो भी देश भर में जो भी बहिष्कार चल रहे थे उसका जो है इस राज्य पे हमारे उत्तराखंड पे बहुत ज्यादा जो है प्रभाव देखने को मिला। सरकार की वन नीति का विरोध जो है अल्मोड़ा अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल में 1911 से 1917 के बीच में किया गया। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पे व्यापक जन आंदोलन चला। ठीक है, वन नीति का जो विरोध है वो कब किया गया? 1911 से 1917 में। और किस किस जिलों में? सबसे अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल। ठीक है, तो वन नीति का विरोध जो है अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल में 1911 से 1917 के बीच में जो है वो चला। और ये जो आंदोलन था वो व्यापक जन आंदोलन के रूप में चला। कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा में 1912 में जो है कांग्रेस की स्थापना की गई। तो कांग्रेस की स्थापना कुमाऊं क्षेत्र में कब की गई? तो 1912 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो 1912 में। फिर देखिए जब तिलक और एनी बेसेंट द्वारा 1914 में जब होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था तो उससे प्रभावित होकर उत्तराखंड में भी बद्रीदत्त पांडे, मोहन जोशी, चिरंजी लाल और हेमचंद ने क्या करा? होम रूल लीग आंदोलन चलाया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 1916 में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए, पुनः भारत वापस आए, तो उन्होंने एक बार देहरादून की यात्रा भी की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद।